गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पता है कि आज हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अभी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें से देखिए वर्किंग रूल फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहला वर्किंग रूल क्या है? प्लॉट एफ बी डी। दूसरा है आपका राइट इक्वेशन ऑफ नेट फोर्स बाय यूजिंग सेकेंड लॉ। और तीसरा है सॉल्विंग द इक्वेशन बाय मैथमेटिकल रूल। तो इस तरह से हम लोग को है, अब क्वेश्चंस दे देते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। सब पढ़ाया हुआ है। टाइप 1 कल बता दिए थे, आज टाइप 2 बताते हैं। टाइप 2 में मान के चलिए इस तरह का एक ब्लॉक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस पर एक ब्लॉक है। ये मान के चलो ये 2 kg का है, और फिर ये रस्सी है, और ये ब्लॉक है 4 kg का, और इस पर फोर्स लगा है F। आपको निकालना है टेंशन क्या होगा। जो टेंशन इसमें होगा वही इसमें भी होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालना है। इस पर बहुत सारा HW भी दिए थे, इसको बनाए भी थे। हम बताएंगे नहीं चूँकि आज स्टूडेंट एब्सेंट है, ठीक है। केवल यह दिखा देते हैं उसको कि ये सब पढ़ाया गया था, बनाएगा अपने। इस पर बहुत सारा HW था। दूसरा हम दे रहे हैं ये वाला, मान के चलिए टाइप 2 में ये एंगल है 37 डिग्री। एंगल कितना है आपका? 37 डिग्री है। एक बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर एक घिरनी है, और ये पहिया है, इस पर चढ़ा है, और यहाँ पर मास लटका हुआ है। ये अगर सपोज 2 kg का है तो ये कितने का है? 4 kg का है। ये अगर 2 kg का है तो ये 4 kg का है। ये हो गया 2 kg टेंशन हो गया, फिर ये भी टेंशन हो गया। एक्सेलरेशन नीचे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर। आप आराम से निकाल लीजिएगा, हम बता चुके हैं ये सब। और भी बताए थे। टाइप 4 में हॉरिजॉन्टल हो गया, स्ट्रिंग पुल्ली हो गया। हाँ, अब आपको और दे देते हैं क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चंस है, सब बताया गया है। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। एक बॉडी यहाँ लटका हुआ है, एक बॉडी यहाँ लटका है, बीच में पुल्ली है, रस्सी से ये कनेक्ट है। यहाँ टेंशन क्या होगा ये निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालना है। ये 2 kg है और ये 4 kg है। आप आराम से इसको बना लीजिएगा। इस रूल के अनुसार हम पढ़ा चुके हैं इसको, इसीलिए हम समय अपना वेस्टिंग नहीं करेंगे। चूँकि स्टूडेंट्स आया नहीं है, अकेले हम ले रहे हैं क्लास, इसीलिए बताएंगे नहीं। हम केवल उस स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं कि ये सब पढ़ाया गया है। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ना है इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। जड़त्वीय फ्रेम एवं अजड़त्वीय फ्रेम हम बता दिए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे देखिए कोई कार है, ये अगर एक्सेलरेशन इसका 0 है तब इसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। जैसे ये कोई कार है, ये कोई कार है और इसके पास एक्सेलरेशन हो यानी 0 बराबर नहीं होता है, तब इसको कहते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम। कंडीशन इसका, कंडीशन पहला कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन भी बदलना चाहिए, चेंजेज, तीसरा नंबर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, डिटेल पढ़ा दिए हैं हम सबका। इसका कंडीशंस इसका पहला ए मस्ट बी इक्वल टू 0, बी नंबर वेलोसिटी कांस्टेंट, भी कांस्टेंट और रेस्ट भी हो सकता है, सी नंबर यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। तब यह इनर्शियल होगा और ये नॉन इनर्शियल। अब हम लोग को पढ़ना है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स इसका नाम है छद्म बल, अप्रत्यक्ष बल, और भी नाम है इसका झूठा बल, काल्पनिक बल, बहुत सारा नाम है। ये कौन सा फोर्स है? द इमेजिनरी फोर्स, इमेजिनरी फोर्स एज्यूम्ड the imaginary force assumed for complete the Newton's law, which is acting in opposite direction of acceleration of non-inertial frame on body which is kept in it। जैसे देखिए एक बना देते हैं फिगर, एक कार है ये और ये एक्सेलरेट मोशन में है और ये किस में है? एक्सेलरेट मोशन में है, यानी ए 0 नहीं है। अगर इस पर कुछ भी चीज़ अगर रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो सूडो फोर्स है, वो इसके मास पर, मास इसका, एक्सेलरेशन इसका,
इस पर डिपेंड करता है। सारा चीज़ डिटेल्स में पढ़ाया गया है, लेकिन अभी हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, केवल जतना चाह रहे हैं कि इतना सारा चीज़ पढ़ाया गया है। 24 पेज पढ़ाए हैं आज, क्लास लिए 1 घंटे में, समझो क्या रफ्तार होगा। बहुत सारा HW का भी काउंट कर रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। सूडो फोर्स हो गया है, सब डिटेल्स में पढ़ाया गया है बैच में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेट इन एलिवेटर, ये भी पढ़ाया गया। इन एलिवेटर मतलब था लिफ्ट, लिफ्ट में भार। ध्यान से देखिए, बहुत सारा केस है। केस फर्स्ट लेते हैं। इफ लिफ्ट एट रेस्ट, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से देखिए, कोई ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, यहाँ पर वेगिंग मशीन्स वेट मापने वाला लगा दिए हैं। यहाँ पर कोई भी पर्सन है, सपोज डेट, तो ओबियसली है इसका mg नीचे काम करता है, रिएक्शन ऊपर मिलता है r। वेट अगर पूछा जाता है, ये रिएक्शन फोर्स बता देते हैं हम लोग, तो ये वेट हो जाएगा, यानी वेट बराबर आपका mg हो गया इस सिचुएशंस में। कब? जब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। केस सेकेंड की बात करें, फॉर अपवर्ड, अगर ऊपर की ओर जाता है तब देखिए ये लिफ्ट है और इस बार अब ऊपर की ओर जाएगा। ये वेगिंग मशीन है, यहाँ पर आदमी है, ये चल रहा है ऊपर ए एक्सेलरेशन से, तब इसका नीचे तो mg कम करेगा ही, साथ ही इसका सूडो फोर्स भी कम करेगा, ma सूडो फोर्स, और रिएक्शंस मिलेगा ऊपर r। यहाँ पर वेट अगर पूछेगा, यहाँ पर अगर वेट अगर पूछता है आपका हो जाता है mg प्लस ma। सब डिटेल्स पढ़ाया गया है। केस थर्ड की बात करें, फॉर डाउनवर्ड, केवल हम ये आज क्लास समझाने के लिए नहीं ले रहे हैं, हम केवल जो पढ़ाया गया है आज उस चीज़ का समरी लिखा दे रहे हैं। क्योंकि बच्चा प्रेजेंट नहीं हुआ है, वो संडे मना रहा है, तो उसी को नहीं ना पढ़ाएंगे हम। तो ध्यान से देखिए, तो ये एक लिफ्ट है और यहाँ पर है इस तरह से वेगिंग मशीन है, यहाँ पर ये लटक है आदमी, नीचे एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली है नीचे mg तो काम करेगा ही, रिएक्शन ऊपर मिलेगा ही। सूडो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ma। इस बार जो वेट होगा यानी रिएक्शन फोर्स वो mg माइनस ma होता है। तो पता ही है हमको कि जब रेस्ट में रहेगा तो सही मापेगा, अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ा भारी महसूस होगा आपको। आप भी लिफ्ट पर जब ऊपर जाते हैं तो भार लगता है, ज़्यादा बढ़ गया है, नीचे आएंगे तो थोड़ा घट जाएगा। ये सब सूडो फोर्स का ही कमाल है। तो थैंक यू, बस आज इतना ही। कल हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अब फ्रिक्शन। थैंक यू।